गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से वर्कआउट, हर एक दिन सेम रूटीन और सेम जगह। अभी फ़िलहाल आज फिर से हम आ गए वर्कआउट करने। आज देखते हैं हम क्या करते हैं। आज वैसे रूटीन हमारा वैसे डेली ही कोर का और कार्डियो का रूटीन होता है मॉर्निंग सेशन। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो भाई यहाँ मैं वर्कआउट करता हूँ। ये मेरा वर्कआउट प्लेस है। यहाँ पर बहुत अच्छी वाइब, बहुत शांति, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगता है। ये इतनी हाइट पे कंस्ट्रक्शन साइट वाली बिल्डिंग है, यहाँ पर अभी तक तो कोई कुछ बोलने नहीं आता। तो तक मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, फिर कोई बोलता है सबको। तो आपका वर्कआउट स्टार्ट करते। चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ये कोर के लिए, ऑब्लिक्स के लिए और एब्स के लिए वर्कआउट होती है। तो उसमें कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू रहे और ब्रेक कम से कम लें। चलो करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज कुछ ऐसा है। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद हमने सोचा हम थोड़ी सी अपनी हैंड स्टैंड की फिर से प्रैक्टिस कर लिए। हैंड स्टैंड बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे चल के हमको इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें करनी है और हमारी बॉडी का बैलेंस और खुद की एक बॉडी को अपने हाथ में होल्ड करना और उसमें पुशअप्स लगाना, ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो इसकी प्रैक्टिस करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारा ये चीज़ क्लियर हो जाएगा और हम इसमें अच्छा कर लेंगे। फिर मैंने थोड़ी वॉल पुशअप्स भी स्टार्ट कर दी है, इंक्लाइन वाली, जिसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आर्म्स में पावर इंक्रीज होगा और उसके बाद हम हैंड स्टैंड में हेल्प मिलेगी उससे हमको। तो ये सारी प्रैक्टिस हम आउटडोर ट्रेनिंग में करते रहते हैं और जिससे हमारा बॉडी का प्रॉपर एक एनर्जी हर एक टाइप की कंडीशन में हमको हेल्प करे। जैसे हम सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी इतनी अच्छी एक्टिव नहीं होती, पावर तो होता है बट हर एक एक्सरसाइज के लिए, हर एक मूवमेंट के लिए रेडी नहीं होती। और फिर मैंने थोड़ी सी पोजिंग कर ली। पोजिंग करने का एक तरीके का
ये मतलब है मेरा। पोजिंग करने से मसल फ्लैक्स होती है और ब्लड फ्लो बढ़ता है, ताकत लगती है उसमें, काफ़ी अच्छी पावर लगती है। और एक तरीके का पोजिंग करना एक आर्ट भी है जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। जैसे मैं बॉडी बिल्डर्स को, मेन फिजिक वाले जो होते हैं, फिटनेस फिजिक वाले जो एथलीट होते हैं, उनको जब मैं पोजिंग करते देखता हूँ तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके का मेरा सीन है कि मैं वो करना चाहता हूँ। मतलब एक अलग ही आर्ट है ये, मतलब बॉडी को फिर लास्ट पोज करके मैंने मेरी पोजिंग ख़त्म कर ली। और फिर हमारी इवनिंग स्टार्ट होती है हमारे स्ट्रेचिंग से। हम वेट ट्रेनिंग करने के लिए जिम पहुँचे, स्ट्रेचिंग से स्टार्ट की, बेसिक स्ट्रेचिंग जो हमेशा करते हैं हम, उस तरीके से स्ट्रेचिंग करना। और फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग के बाद हमने थोड़ी सी पुशअप्स लगा दी। मैं हमेशा थोड़ी पुशअप्स लगा लेता हूँ, क्योंकि मतलब एक सेट खाली वार्म अप के तौर पे, हालांकि हम पुशअप्स को वार्म अप नहीं मानते, बट एक सेट लगाने से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो एक तरीके का वार्म अप में ही इंक्लूड हो जाती है। और फिर हमारा आज दिन था ट्राइसेप्स का। मैं अभी आर्म्स के डे में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स अलग अलग दिन ले रहा हूँ। बाद में जब मैं कोई बड़ी मसल एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करूँगा, जैसे मेरी बैक में थिकनेस तो है बट डेफिनेशन नहीं है, तो मैंने सोचा आगे चल के मैं या तो लेग या तो बैक, दोनों में से एक एक्सरसाइज वीक में 2 दिन एक्स्ट्रा करूँगा, मतलब एक एक सेपरेट डे एक्स्ट्रा ले लूँगा। और फिर हमने पुशअप्स लगा के अपना रोप पुश डाउन से स्टार्ट की ट्राइसेप्स की वर्कआउट। और इसके 3 सेट लगाए हमने, जिसमें हमने वेट इंक्रीज़ किया काफ़ी। और यह इस तरीके से हमने हमारा ट्राइसेप्स का पहला सेशन ख़त्म किया, पहली एक्सरसाइज ख़त्म की। सेकंड एक्सरसाइज में हमने बिहाइंड नेक डंबल में ले ली ट्राइसेप्स की वर्कआउट, और ये भी 3 सेट किए। और 3 सेट ये करने के बाद वेट इंक्रीज़ किया था, 30 kg तक हम लास्ट गए थे। फिर उसके बाद 1 आर्म डंबल ले लिया, 1 आर्म डंबल में भी 7.5 10 kg और 15 kg तक हम गए। इसके भी 3 सेट ले लिए, बोथ हैंड में लिया। और उसके बाद केबल में ट्राइसेप्स का एक वेरिएशन ले लिया, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, और आप करते हो तो आपको समझ आ जाएगी कि वर्कआउट क्यों इम्पॉर्टेंट है। और ये भी वेट अच्छा खासा इंक्रीज़ किया हमने, और ये इंक्रीज़ करने से हमारी एक इनर ट्राइसेप्स को काफ़ी अच्छा एक पुश मिलता है। देन स्कल क्रशर मैंने जिगजैग रोड में कर ली, और स्कल क्रशर के भी 3 सेट करने के बाद मैंने पुश डाउन की एक जो मशीन है उसमें ट्राइसेप्स के 3 सेट लगा लिए। और इस तरीके से मेरा ट्राइसेप्स का वर्कआउट ख़त्म होता है। और मैंने एक पंप के लिए ट्राइसेप्स का ये वेरिएशन जो कि मैं हमेशा करता हूँ, ये मैं करता हूँ, पंप अच्छा मिलता है। इसी में मेरी डायमंड पुशअप्स भी थोड़ी सी इंक्लूड हो जाती है। और फिर इसके बाद मैंने अपनी 4 आर्म्स स्टार्ट की। मैं 4 आर्म्स का आज 2 एक्सरसाइज लिया, जिसमें एक सुपर सेट जैसा लिया, जिसमें सीधा बार को मैं कर्ल कर रहा हूँ बिग बार से, और उसके बाद उसी बार में मैं नीचे की तरफ अपनी रिस्ट को कर्ल कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद इसमें ही रिस्ट को फोल्ड करके मैं उसको ऊपर की तरफ कर्ल कर रहा हूँ। तो ये 3 का वेरिएशन मैंने 3 सेट कर लिया। और उसके बाद मैंने केबल में अपर साइड से 4 आर्म्स कर्ल ले लिए,